फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर के महीने में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 3 तरफा बढ़ोतरी फाइनल। जी हाँ फ्रेंड्स, चौथे पे संसद बरकरार। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए बस हमको करना है एक काम, वेतन और एरियर के खेल को छोड़ करके ऐसे खेलों को खेलना है जिनके लिए सरकार ने पत्र निकाला है। बस उन पत्रों पर अमल करेंगे तो हमारी सैलरी में अक्टूबर के महीने में ही 3 तरफा बढ़ोतरी फाइनल हो जाएगी। सैलरी 50,000 से ऊपर चला जाएगा और हम चौथे पर जो है संसद जो बरकरार है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कार्य की दिशा को बदलना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस बहुत ही बड़े समाचार को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। क्या है 3 तरफा बढ़ोतरी, देखेंगे उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करते हैं डीए बढ़ोतरी की। 4% डीए बढ़ोतरी पर मोहर लग गई है। अब 4% डीए जो बढ़ा है, जी हाँ फ्रेंड्स, 4% डीए का जो भत्ता बढ़ाया गया है, तो इसमें से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज जो है एरियर भी डाला गया है। बिहार सरकार ने अब तक घोषणा नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में घोषणा कर देगी। केंद्र सरकार ने ये पत्र जैसे ही जारी किया, उसके साथ ही जो है एरियर की राशि 3 महीने की जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो है पेंशन भोगियों के लिए और कर्मचारियों के लिए रिजर्व बैंक के आदेशानुसार उनके खाते में चले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 से 2 दिनों में। अब देख लेते हैं कि 4% का जैसे ही आपका बढ़ेगा डीए, अक्टूबर के महीने में फाइनल है, तो आपको बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 1148 रुपये, 1112 रुपये, अलग अलग सैलरी ग्रेड के शिक्षक हैं 960 रुपये, 1048 रुपये, 988 रुपये की जो है उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात है। और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को लगभग 1076 रुपये से 1044, 1012 रुपये तक की, और दक्षता उन्नति या नवनियुक्त शिक्षक 612 रुपये तक का अपना सैलरी में इजाफा करेंगे। ये तो पहली बढ़ोतरी की बात हो गई। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि बात करेंगे तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक ईपीएफ काट कर 39,913, 38,718 रुपये तक प्राप्त करेंगे। और उसी जगह पर जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षक 36,309, 36,262 और 35,168 रुपये प्राप्त करेंगे। और बेसिक ग्रेड के शिक्षक 21,639 और दक्षता उत्तीर्ण 25,484 रुपये की सैलरी प्राप्त करेंगे अपने बढ़े हुए डीए के बाबत। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि सरकार ने जो पत्र दिया है वो एमएससीपी का लाभ बढ़ाने के लिए। ये एमएससीपी का लाभ जो है 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के अवधि पर मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बाबत जो है सरकार के द्वारा है, शिक्षा विभाग के द्वारा है जो पत्र जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 सितंबर का डेट है। इसमें पूरी तरह से ये बताया गया है कि एमएससीपी का लाभ जो है वो आपको मिलेगा। 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा आपने जो पूरी कर ली है तो आपको एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एमएससीपी के लाभ के द्वारा आपके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। एमएससीपी क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह से होता है कि मौजूदा वेतन स्तर में एक वेतन वृद्धि प्रदान करके अगले उच्च स्तर के वेतन के मैट्रिक्स पर आपको लेकर के जाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक लेवल वृद्धि करके अगले उच्च स्तर पर आपको लेकर के जाना है अपने सैलरी को। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इससे क्या है, जस्ट लाइक प्रमोशन के हिसाब से जिस तरह से आपका प्रमोशन बढ़ता है उसी तरह से एमएससीपी की जो है उसका जो है कार्य होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एमएससीपी बढ़ने के बाद या प्रमोशन के बढ़ने के बाद सैलरी में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी? मूल वेतन भी बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो 2264 रुपये, 2193 रुपये अलग अलग ग्रेड के हैं और 2070 रुपये की बढ़ोतरी होगी। उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा 28,660 से बढ़कर के 30,300, 27,820 से 29,410 और 26,210 से 27,710 रुपये का उनका मूल वेतन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सैलरी में 2200 से लेके 64 रुपये तक की इजाफा हो जाएगी। वहीं पर स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो एसीपी का लाभ जिन शिक्षकों को मिलेगा वो 2023 में मिलेगा। उनको 1904 और 1850 रुपये की बढ़ोतरी होगी उनके सैलरी में, और उनका भी मूल वेतन बढ़ करके जैसे 26,890 से हो गया 28,270 और 26,100 से बढ़ करके 27,440 रुपये हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात हो गई कि एसीपी का लाभ जो सरकार ने पत्र निकाला है। तो सरकार ने तीसरा पत्र निकाला है प्रोन्नति का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे शिक्षक जो प्रोन्नति का भी लाभ ले सकते हैं
एमएससीपी के साथ साथ वो प्रोन्नति का भी लाभ लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 जुलाई का ही ये पत्र है, सबसे पहले निकला था बक्सर जिला से, अरवल जिला से भी निकला है, सारण, कई सारे जिलों से पत्र निकले हैं जिनमें कि 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक का लिए पत्र निकला है, लेकिन नियमावली में 8 वर्ष सेवा पूरी करने वाले स्नातक ग्रेड को भी प्रोन्नति देने का प्रावधान है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे अभी बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे बेसिक ग्रेड के शिक्षक है उनका सैलरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आ रहा है 28,660 11वें इंडेक्स पर आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो वो अपने अगले इंडेक्स पर चले जाएंगे, जैसे ही प्रमोशन मिलेगा 30,300 पर उनका वेतन चले जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से जैसा कि पीछे दिखाया गया जस्ट लाइक प्रमोशन में जिस तरह से बढ़ोतरी होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होगी। और लगभग एक जिला है यहाँ पर गया मुजफ्फरपुर की बात हो गई है, तो 1 लाख शिक्षा यहाँ पर वेतन विसंगति में भी बात की जा रही है कि 1 लाख से अधिक का डाटा दिया जा रहा है, वेतन विसंगति में भी सुधार हो जाएगा। तो वेतन विसंगति एक अलग मुद्दा है जिसमें भी इंडेक्स में इजाफा आपका होगा, बिल्कुल होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि प्रोन्नत होगा। यहाँ पर गया जिला में दिया गया कि 6,000 से अधिक शिक्षक प्रोन्नत होंगे, उसी तरह से 4, 5, 6,000 के रेशियो में हर एक जिला से शिक्षक प्रोन्नत होंगे जिसके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड शिक्षकों को जो है प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। प्रोन्नति के मामले में आपके ग्रेड पे में बढ़ोतरी होगी। अब देखिए बेसिक ग्रेड के जैसे शिक्षक 28,660 जिनका सैलरी है 38% डीए पर यदि उनका कैलकुलेट किया जाए तो मूल वेतन 30,300 हो जाएगा, और सबसे कम 4% एचआरए पर भी उनको 44,026 रुपये मिलेगा, और 16% एचआरए की बात करें तो 47,662 रुपये की सैलरी प्राप्त होगा। ईपीएफ कटने के बाद भी 45,862 रुपये प्राप्त होगा यदि आपको डीए और प्रोन्नति का लाभ मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एमएससीपी नहीं जोड़ा गया है, एमएससीपी जोड़ने पर आपका सैलरी और इजाफा होगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं बेसिक ग्रेड के 26,210 वाले शिक्षक जिनका मूल वेतन है, उनको भी यदि प्रमोशन मिलता है तो 27,710 उनका मूल वेतन हो जाएगा। 38% डीए पर 4% एचआरए से 40,338 मिलेगा, 38,548 उनके खाते में क्रेडिट होगा, और 16% एचआरए पर 43,674 रुपये मिलेगा, और 41,874 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ फ्रेंड, बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 27,820 है उनको भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा, और उनके सैलरी मूल वेतन जो बढ़कर के 29,410 हो जाएगा, और 38% डीए पर उनका जो है 4% एचआरए पर 42,762 रुपये की सैलरी बनेगी, और 40,962 उनके खाते में क्रेडिट होगी। 16% एचआरए पटना नगर निगम के शिक्षक को 46,292 मिलेगा, और 44,492 उनके खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये हो गई बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात। स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनको प्रमोशन मिल सकता है, जो कि 2013 में ज्वाइन किए हैं ट्रेंड में, उनका यदि 26,100 का सैलरी है तो उनका सैलरी मूल वेतन बढ़कर के 27,400 होगा। 38% डीए पर उनको जो है 4% एचआर पर 39,922 मिलेगा। ईपीएफ काटकर 38,122 खाते में क्रेडिट होगा, और जिनको 16% एचआर मिल रहा है उनको 43,212 रुपये प्राप्त होगा, और 41,412 रुपये उनके खाते में क्रेडिट होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,890 का सैलरी है उनका मूल वेतन बढ़कर के 28,270 हो जाएगा। 38% डीए पर उनको 39,344 रुपये खाते में क्रेडिट होगी। 4% एचआरए पर बनेगा 41,144, और 16% एचआरए पर बात करें तो 44,536 रुपये की सैलरी बनेगी, और 42,736 रुपये खाते में प्राप्त होगी। तो ये 4 जो बातें हैं जिसमें कि सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये 4 बातें जो है ये हो गई आपका। एक पहला हो गया फ्रेंड्स डीए में बढ़ोतरी जो कि अमूमन है, लेकिन दूसरा जो हो गया आपका वेतन विसंगति में सुधार, और तीसरा जो हो गया आपका एमएससीपी, और चौथा जो हो गया आपका प्रोन्नति। तो इन चारों के अलावे जो ये 4 बढ़ोतरियाँ हैं जिसे हम 3 मान करके ही चले हैं, 3 फाइनल है, और चौथे में जो संशय बरकरार है वो चौथा है 5200 से 2,200 का रनिंग स्केल। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार ने हमें 5200 से 2,200 का रनिंग स्केल दिया है। कल ही जो है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के बैठक में भी इस पर चर्चा चली थी, और सरकार जो है बिल्कुल राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए हामी भरी है। कई स्थानों पर अपने बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा शिक्षकों को, और ये एक अहम मुद्दा है शिक्षकों के लिए। तो इस पर अभी भी थोड़ा सा संशय है, क्योंकि इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि जो अपना गया गुजरा यानी चाइनीज वेतनमान है उसको इंडियन वेतनमान यानी कि सही वेतनमान यानी कि चपरासी के वेतनमान को लाना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तब जाकर के सैलरी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस बाबत जो है आपकी सैलरी जब 5200 20,200 का आपको रनिंग स्केल मिलेगा तो आपका जो है ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर के जगह पर ये तोड़ा मरोड़ा हुआ स्ट्रक्चर सरकार के द्वारा दिया गया है, इसके जगह पर फ्रेंड्स आपका जो है ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। और इस स्ट्रक्चर बाबत यदि आप 11वें नंबर इंडेक्स
इंडेक्स पर हैं, बेसिक ग्रेड के शिक्षक आप देख लेते हैं यहाँ पर 11वें इंडेक्स पर आपका सैलरी मिल रहा है, जैसे 28,607, तो आपका सैलरी जो हो जाएगा 29,300 हो जाएगा। फिर प्रमोशन के बाद जो है आपको सैलरी 31,000 जो है 400 के रेंज में चले जाएंगे। उसी तरह से जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी भी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। 7वें इंडेक्स पर वो अपने प्रोन्नति लेते हुए जो है लगभग 34,000 के आसपास उनकी सैलरी हो जाएगी, 34,400 के आसपास। तो ये सबसे बड़ी बात है रनिंग स्केल। जी हाँ फ्रेंड, रनिंग स्केल में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को तो कम लाभ मिलेगा, लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को अधिक लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनको कि रनिंग स्केल का लाभ मिलेगा, साथ ही साथ प्रोन्नति मिलेगी, तो उनका सैलरी 31,400 रुपये पर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 31,400 पर सैलरी आने के बाबत उनका जो है जो वेतन कैलकुलेट किया जाएगा, तो उनका वेतन जो बनेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, 49,356 रुपये का बनेगा। यदि आपको रनिंग स्केल सरकार देती है या आप ले लेते हैं, जो कि 5200 20,200 का सरकार ने दे रखा है, 47,556 आपके खाते में जो है EPF काट करके क्रेडिट होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए। 33,900 की सैलरी बनेगी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की, यदि आप रनिंग स्केल ले लेते हैं। साथ ही साथ आपको प्रमोशन मिल जाता है और DA का लाभ आपको दिया जा चुका है, वो भी मिल जाता है। तो 38% DA पर आपकी सैलरी बनेगी 53,206 रुपये और 51,406 आपके खाते में EPF काट कर कटौती होगी। तो ये रही आज की जो है अक्टूबर महीने की संभावित बढ़ोतरी या और फाइनल बढ़ोतरी जो कि होने वाली है। तो आपको बस एकमात्र काम करना है, एरियर और वेतन का खेल छोड़ करके MSCP प्रोन्नति और वेतन विसंगति को दूर करने में लग जाना है। DA को ले लेना है, सरकार खुद ब खुद दे देगी, तो आपकी सैलरी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।